सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्रामर्स बस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। माई सेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स भव। माई सेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स भव। आज हम लोग जावा में नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जिसमें देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ है और इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए। स्टैटिक कीवर्ड, जैसा कि जावा में एक कीवर्ड दिया गया, स्टैटिक जो है कीवर्ड का यूज़ हम लोग जावा की क्लास में जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं तो वेरिएबल क्लास बनाते समय भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक तरीके से जो क्लास बनता था अगर जावा में, उसमें जो वेरिएबल्स होते थे, अगर हमें उसे क्लास वाइज वेरिएबल बनाना हो, इंस्टेंस वेरिएबल की बजाय बनाना हो क्या, क्लास वेरिएबल बनाना हो, तो हम यूज़ करते थे स्टैटिक कीवर्ड। ये चीज़ हम लोगों ने इसके पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने देखा था। इसके पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। उसमें 3 तरीके के वेरिएबल्स हमने बताए थे, स्टैटिक, लोकल एंड नॉन स्टैटिक। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल, क्लास वेरिएबल या लोकल वेरिएबल बोलते थे। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते थे, क्लास वेरिएबल बोलते थे। एक्चुअली में उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ जनरली 3 पर्पज़ के लिए किया जाता है। एक स्टैटिक वेरिएबल में यानी वेरिएबल बनाते समय, स्टैटिक मेथड के लिए जब फंक्शन मेथड बनाना हो, और स्टैटिक ब्लॉक के लिए। अब तीनों का काम क्या है अलग अलग, वो हम समझते हैं। स्टैटिक वेरिएबल बनाने से क्या होगा, एक बेनिफिट हमें ये ध्यान रखना है कि ये होते हैं क्लास वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। क्लास वेरिएबल होते हैं और इसकी केवल सिंगल कॉपी बनती है। क्या बनती है, सिंगल कॉपी बनती है। और सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। साथ ही साथ इसको हम क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल, मतलब कॉल कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स होगा। इसका एक फ़ायदा होता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखने वाली बात है कि क्लास वेरिएबल तो बनेगा ही, ये क्लास वेरिएबल होता है, सिंगल कॉपी बनती है, और ये क्लास के नेम से डायरेक्टली कॉल हो सकता है बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए। ऑब्जेक्ट से तो कॉल होगा ही होगा। ठीक है, बट आते हैं स्टैटिक मेथड पे। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्लास के नेम से डायरेक्टली कॉल होते हैं और स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है उनके आगे। इसका मतलब जो स्टैटिक मेथड होंगे, फंक्शन होंगे, उनको हम क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं और इनको हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो उसका जो सिंटैक्स होगा क्या होगा, स्टैटिक कीवर्ड के साथ होगा। वो रिटर्न टाइप लगाएंगे, रिटर्न टाइप, और उसके बाद फंक्शन का नाम, मेथड नेम, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स देना हो तो देते जाएंगे, और फिर टास्क जो है परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब मुझे कॉल करना होगा तो क्या करेंगे, कॉलिंग के दौरान कॉलिंग का जो सिंटैक्स होगा क्या होगा, हम सीधे क्लास के नेम से डॉट मेथड का नाम, ठीक है, कॉल कर सकते हैं। बट इसको हम ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट एक मिल रहा है कि क्लास के नेम से डायरेक्टली कॉल हो सकता है। बट अगर हम आते हैं स्टैटिक ब्लॉक पे, अब बात यार स्टैटिक ब्लॉक क्या होगा। स्टैटिक ब्लॉक के बारे में बहुत ध्यान समझना है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉक होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है ड्यूरिंग क्लास लोडिंग टाइम। ध्यान समझना, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ऑब्जेक्ट बनते समय कॉल नहीं होता। ये जब क्लास लोड होता है, और आप लोगों ने स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जावा में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पहले उस क्लास को हार्ड डिस्क से, यानी सी ड्राइव या डी ड्राइव जिसमें भी आपका जावा इंस्टॉल होता है, वहाँ से उसको उठा कर कहाँ लोड करता है, रैम में। और ये काम करता कौन है, क्लास लोडर। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर काम कौन करता था, क्लास लोडर। ठीक है, तो क्लास लोडर क्या कर रहा था, क्लास लोड कर रहा था कहाँ पर, क्लास लोड कर रहा था रैम में। ठीक है, तो जब रैम में लोड करेगा उस दौरान स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा। बट उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ये लिखा गया है, इन सेम सीक्वेंस, क्या होगा, सेम सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में वो लिखा गया है। इसका मतलब हुआ इस पर हमारा कोई जोड़ नहीं होता, हम इसको मतलब इसमें हम कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम कॉल नहीं कर सकते। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ड्यूरिंग क्लास लोडिंग टाइम। क्लास लोड के समय में क्लास लोडर काम करता है, वहाँ पर क्लास को क्या करता है, लोड करता है रैम में। उस दौरान स्टैटिक ब्लॉक अपने आप कॉल होता है। अब क्वेश्चन बनता है इसका काम क्या होगा। इसका काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही कॉल होता है। बहुत बेनिफिट है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट पहलने से पहले, बिफोर बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई ऐसा काम करना हो जब जो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले ही कॉल हो जाए, तो हम इस काम हो जाए तो उसको हम ये करेंगे। बट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट बनते समय। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टैटिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट ये है। अब अगर इसको हम डिटेल में थोड़ा सा एग्जांपल पे आएँ तो मैं समझ सकता हूँ। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक का मैंने बना के रखा है। ठीक है, सबसे पहले आइए, स्टैटिक वन नाम का एक क्लास बनाया मैंने, उसमें एक स्टैटिक वेरिएबल बना है ए जो 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो सबको समझ में आएगा कि ये जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है।
क्यों? क्योंकि इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड और इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल होगा? ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। अब दोनों का बेनिफिट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग बनते हैं, यानी इनकी अलग अलग कॉपी बनती है। बट क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो सिंगल बनते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने एक मेथड बनाया सो नाम का, जो वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये एक कंस्ट्रक्टर हुआ जो वी की वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर रहा है, और एक मेथड बनाया गया जिसका नाम है स्टैटिक वाइड डिस्प्ले नाम का मेथड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? वाइड शो केवल ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दे रहा है जो स्टैटिक है, और जो नॉन स्टैटिक है बी को प्रिंट करा दे। इसका काम इतना है। और ये कंस्ट्रक्टर है जो बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है। बी की वैल्यू क्यों इनिशियलाइज कर रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट बनने से कंस्ट्रक्ट कॉल होगा और जो वैल्यू हम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक में, स्टैटिक वेरिएबल में ऑलरेडी वैल्यू असाइन हो चुकी है जिसका नाम 100 है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके पास एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है डिस्प्ले। ये नॉन स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब ये स्टैटिक मेथड होगा। ये क्लास के द्वारा डायरेक्टली नाम से कॉल किया जा सकता है। ये बात मैंने आपको समझाया था। अब ये जरा मेन के अंदर जब हम आते हैं तो मैंने क्या किया है, मेन के अंदर पहला प्रोग्राम बनाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज़रा देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना है जिसमें वैल्यू मैंने पास किया 5। इसका मतलब ये 5 एक्स में जाएगा और एक्स की वैल्यू बी में साइन कर देगा। इसका मतलब जो ओबीजे बना होगा उस ओबीजे के जो बी नाम का रोल होगा उसमें एक्स में मतलब 5 पड़ा होगा, और जो ए नाम का रोल बना होगा उसमें कितना पड़ा होगा? 100, क्योंकि सबसे ऊपर मैंने आपको डिसाइड कर दिया है। ये देखिए, यानी ये क्लास वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो ये क्लास वेरिएबल में इसको डिफाइन कर देगा, ठीक है। आइए जरा, अब मैंने कॉल किया ओबीजे डॉट शो, यानी दोनों वैल्यू प्रिंट कर देगा ए और बी की वैल्यू को। लेकिन ओबीजे डॉट डिस्प्ले कॉल करूँगा तो डिस्प्ले कैसा मेथड हुआ? स्टैटिक। और जब स्टैटिक क्लास के द्वारा भी मैं डिस्प्ले को कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले कैसा मेथड हुआ? स्टैटिक है, तो क्लास के नाम से कॉल किया सकता है। मैंने समझाया था अभी, ठीक है। अब जरा इसके एग्जांपल पे इसको समझाते हैं। मैं रन कराता हूँ पहले, जावा सी स्टैटिक 1.java कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। जावा मेन क्लास को मैंने रन करा दिया। आउटपुट देख सकते हैं, दिख रहा है द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल इज 5। और उसके बाद 2 बार वेरिएबल कॉल हुआ है आई एम स्टैटिक मेथड। आई एम स्टैटिक मेथड 2 बार क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक बार मैंने ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया है डिस्प्ले को, और एक बार क्लास के द्वारा कॉल हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टैटिक ब्लॉक क्लास के नेम से ही मैं शो को कॉल करके देखता हूँ। अब शो क्या कॉल होगा? नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एरर आनी चाहिए। एरर क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये कैसा क्लास है, ये कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक। और स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड को क्लास से हम कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने कंपाइल किया, देखिए एरर आएगा। इस एरर को आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है नॉन स्टैटिक मेथड सो कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट स्टैटिक 1 डॉट सो नॉट अलाउड। इसका मतलब ये एरर है। तो मैंने इसको क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। मैंने पहले ही बता दिया था, ये कमेंट हो गया। बट अगर हम इसके बाद जब मैंने कॉपी किया था, अब ध्यान दीजिए, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 2 में भी मैंने बी में क्या पास किया? 5, लेकिन मैं 5 की बजाय मैं क्या पास कर रहा हूँ? 50। ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट 2 बना होगा उसका बी की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी, जबकि ऊपर वाले में क्या था? 5 था। लेकिन ए की वैल्यू 100 ही होगी, 100 ही होगी, ठीक है। अब समझना ये है कि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे, देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं। रन कराया, तो मैंने रन कराया, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है नीचे आइए, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ए इज 100। ए की वैल्यू 100 ही मिल रही है ओबीजे 2 में भी और यहाँ ओबीजे 1 में भी। यहाँ 5 मिला और यहाँ कितना? 50। इसका मतलब बी जो वेरिएबल है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहा है, जबकि क्लास वेरिएबल जो है वो सेम बन रहा है, ठीक है। अब आइए जरा, मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉल किया इस तरीके से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, स्टैटिक 1 डॉट ए स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक 1 इज अ क्लास नेम, और ए इज अ वेरिएबल, क्लास वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू पहले क्या पास कर दी? 1000। इसका मतलब ए नाम का जो वेरिएबल बना होगा 1000 पड़ गया, और ये हर ऑब्जेक्ट को 1000 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, या मैं नहीं हटाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको समझ में आएगा। लास्ट का आपको देखना है, लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ, ठीक है। तो कंपाइल किया, दोनों में 1000 आना चाहिए, जरा चेक कर सकते हैं। लास्ट की अगर वैल्यू देखें तो ये 1000 इसमें भी है, 1000 इसमें भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास वेरिएबल की वैल्यू जो होगी वो कॉपी 1 बनती है और हर जगह ऑब्जेक्ट कॉल हो सकता है। और ध्यान रखने वाली बात है, डिस्प्ले जो मेथड है वो स्टैटिक होगा, इस वजह से उस क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको जहाँ समझ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि डिसलाइक करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये बताना चाहिए कि क्यों आपको आप डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो है ये प्रोग्राम मैंने रन करा दिया, ठीक है। अब आइए ज़रा दूसरे प्रोग्राम पे आते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम क्या है, वो है क्लास स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है नोटपैड स्टैटिक 2। ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्लास बनी हुई है जिस क्लास का नाम है स्टैटिक 2, जिसके अंदर स्टैटिक मेथड्स क्या बने, ब्लॉक्स बने हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स। ये ध्यान रखना है, ये क्लास नहीं है, कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, स्टैटिक ब्लॉक्स है 3, जिसमें पहला जो कंस्ट्रक्टर उसमें लिखा है फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, दूसरे में मैंने लिखा थर्ड स्टैटिक ब्लॉक, और तीसरे में क्या लिखा, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। मैंने कहा था कि जब ये क्लास लोड होता है तब क्लास कब लोड होगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्लास लोड होगा। तो मेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे स्टैटिक 2 नाम की क्लास का। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले क्लास लोड होगा, और क्लास लोड होता तो मैं सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में कॉल होना चाहिए। इसका मतलब पहले क्या आउटपुट आना चाहिए, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, मतलब सेकंड ये वाला चलना चाहिए, उसके बाद फिर ये चलना चाहिए, ठीक है। यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ये चीज़ हो रहा है, और होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। जावा सी स्टैटिक 2 जावा हो गया, जावा मेन। ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फिर थर्ड, फिर सेकंड। मैंने कहा था जिस सीक्वेंस में लिखा होगा। अब आप कहेंगे सर जैसा लिखा हुआ उसी तरीके से कॉल हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ नीचे रख देते हैं, ये रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब क्या आना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, स्टैटिक, ये रहा आउटपुट देख सकते हैं, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक, थर्ड स्टैटिक। इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ मैं लिख करके इसको रन करा सकता हूँ। ये बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन रन होता है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था स्टैटिक ब्लॉक्स, मतलब स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का 3 कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, स्टैटिक वेरिएबल कॉन्सेप्ट में, स्टैटिक मेथड कॉन्सेप्ट में, और स्टैटिक ब्लॉक के कॉन्सेप्ट में। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर